नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। एक इंस्पेक्टर का मर्डर हुआ है दीपावली की रात, और जो लोग पकड़े गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि मृतक इंस्पेक्टर की पत्नी, उसके साले। और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं चिराग प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों का लगता है, लेकिन अब इसमें कुछ तांत्रिक की एंट्री हुई है, इसमें कुछ पैसों की एंट्री हुई है, और इसमें एंट्री हुई है कॉल गर्ल्स की। ये पूरा मामला है क्या? ये बहुत उलझी हुई कहानी अभी क्या नजर आती है? दरअसल 10 साल पहले सतीश की शादी हुई थी और तब से जो रिश्ते थे उन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, ठीक नहीं चल रहे थे। ठीक है। वो आए दिन मारता पीटता था और ये आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया है। हाँ। इस बीच इंस्पेक्टर सतीश के कई संबंध हो गए थे महिलाओं से, कॉल गर्ल से संबंध थे। आप सोचिए कि उसकी बेटी घर में रहती थी, उसकी वाइफ रहती थी, वो कॉल गर्ल को घर में ले आता था, दलालों को घर में ले आता था। और ये बात तो नागवार गुजरेगी और बेटी की मौजूदगी में ये आरोप लग रहा है। और इसीलिए पत्नी ने अपने भाई देवेंद्र के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आप सोचिए किसी लेडी के लिए ये डिसाइड कर लेना कि अब मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। वाकई बहुत ही ऐसी सिचुएशन रही होगी कि जो शायद हमें पता भी ना लगे कि अंदर की क्या क्या कितनी बातें रही होंगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये परिस्थिति ज़रूर थी कि अवैध संबंध थे, महिलाएं आती थी तो नेचुरली वो विरोध करती थी और उसको मारपीट होती थी उसके साथ। इसमें एक तांत्रिक की भी एंट्री हुई है। तांत्रिक की एंट्री दरअसल इस तरह से हुई है कि तांत्रिक ने कहा था कि एक ऐसी लड़की की तलाश वो करे, सतीश को कहा था, जिसके शरीर पर कोई दाग ना हो। दाग मतलब? कोई निशान नहीं हो और कोई मार्क नहीं हो। अब वो पता नहीं क्या आगे उद्देश्य था उसका, ये खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन ये बात आई है जो पत्नी ने बयान में कही है, जो उसको पता चली है। लेकिन पत्नी तो जिस रात मर्डर हुआ तकरीबन 5 राउंड गोलियां चली हैं, कमर में लगी और पेट में। और लेकिन ये उसके बाद जो पूरी कहानी बनाई गई, क्योंकि पत्नी को जब पुलिस ने पकड़ा, रोना धोना उसने शुरू कर दिया, उसने एक अलग तरीके की कहानी बनाई। अब 6 दिन 5 दिन जब बीत गए हैं तो उसके बाद एक अलग तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। पहले की कहानी और अब की कहानी, कितना फर्क इसमें आ गया है? शुरुआत में जब पत्नी दिवाली की रात में जब अपने घर पहुंचती है, जैसे ही गेट खोलता है सतीश, तभी 5 गोलियां उसको मारी जाती है। आरोपी साइकिल से आया था, बड़ी विचित्र सी बात थी, और उसके बाद भाग गया था। उस समय तो खबर ये थी कि भाई किसने मार दिया, क्या मार दिया, इन्वेस्टिगेशन चलती रही। जब पत्नी ने भी कहा मैं तो जी अपने जो है वो मायके गई थी, वहाँ से मेरी तबीयत खराब हुई और मैं यहाँ पर वापस आ गई और तभी यह हादसा हुआ, मुझे नहीं पता किसने मार दिया। जब कॉल डिटेल्स खंगाली गई और बहुत सारे एनालिसिस किए गए तो पता चला जी पत्नी ही इन्वॉल्व है, उसी ने मरवाया। देवेंद्र का क्या रोल है इसमें? देवेंद्र को सारी बातें वो बताती थी अपने भाई को कि किस तरह से मेरा पति मुझे सगा भाई है, किस तरह से मुझे टॉर्चर कर रहा है। और ऑब्वियसली बहन भाई ने फिर ये डिसाइड किया कि अब आप सोचिए, बहुत सारे ऑप्शन थे अनूप इसके। वो डिवोर्स ले सकती थी, क्योंकि उसको पता है कि जब वो ये हरकत कर देगी तो शायद वो जेल भी जा सकती है, पकड़ी भी जा सकती है। उसने कन्फेस भी नहीं किया मारने के बाद, नहीं तो कई मैंने देखे हैं ऐसे केसेस में आरोपी कन्फेस कर लेता है आकर। चिराग, जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वेल प्लान लगता है। ऐसा नहीं लगता कि किसी नौसिखिए ने कर दिया। लग रहा है कि हाँ, एक तैयारी की गई थी। बिल्कुल तैयारी की गई थी, और इसीलिए एक साइकिल खरीदी गई जो एक स्टेशन के पास पार्क कर दी गई। कई दिन तक वहाँ खड़ी रही ताकि कोई लास्ट मोमेंट पर कोई देखे ना, कोई सीसीटीवी। और साइकिल का पता भी नहीं चलता किसके नाम पर है। साइकिल भी कोई नॉर्मल दुकान से नहीं खरीदी, किसी मैकेनिक से खरीदी ताकि कोई उसका रिकॉर्ड ना हो। और उसके बाद सीधा 4-5 गोलियां मारी। लेकिन आरोपी भूल गया था कि सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा जो महिला ने बयान दिए हैं, वो कई सारे उसमें झोल निकले। कई राउंड की इन्वेस्टिगेशन हुई। ये जो थ्योरी निकल कर आ रही है कि कई महिलाओं के साथ संबंध थे, वो दलालों को, कॉल गर्ल्स को घर पर लाता था पत्नी और बेटी की मौजूदगी में, इसका क्या सोर्स है? नहीं, तो पुलिस ने बताया, ये तो पुलिस का कहना है। पुलिस ने जो बात की है इसकी वाइफ से और साले से और परिवार के दूसरे लोगों से, बहुत लोगों ने इसको पुष्टि की है इस बात, और ये कहा है कि ये लाता था। और ऑब्वियसली इसमें तो ये भी बात आई है तांत्रिक वाली कि एक महिला, ऐसी महिला ढूंढ रहा था वो कि जिसके शरीर पर दाग ना हो। अब क्या उसका उद्देश्य था, क्या उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने थे, अभी नहीं पकड़ा गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें आई हैं निकलकर, जिसकी तहकीकात चल रही है। आप सोचिए कि माइंडसेट क्या रहा होगा एक इंस्पेक्टर का कि वो इस तरह की चीज़ें अपने घर में अंजाम दे रहा है।
अब उसको लॉजिकली जस्टिफाई कर रहा है, तांत्रिक को बुला रहा है। तो मतलब ऐसी कौन सी समस्या थी उसके घर में जो वो उसका निपटारा करना चाहता था? वो लड़की क्यों लेकर आना चाहता था? क्यों, क्या करना चाहता था उसके साथ? उससे उसको क्या फायदा मिलता? या ये सिर्फ एक ढकोसला था अपनी बीवी को भ्रम में डालने का? पुलिस के जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी सामने आई है, सतीश सिंह की करीबी महिला और उसके दलाल से पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्होंने बताया कि सतीश के कई महिलाओं से संबंध थे। इस बात की जानकारी दलाल और जिन महिलाओं को लाता था उसके माध्यम से। वो अक्सर घर पर महिलाएं लाते थे, जिसको लेकर पत्नी भावना से झगड़ा भी होता था। और एक बार तो सतीश घर पर एक महिला के साथ उसके दलाल को भी ले आए, और इतना ही नहीं, उस दलाल को अपनी पत्नी के कमरे में भी भेजना चाहते थे। बताइए। ये पुलिस का ये दावा है, पुलिस ने ये खुलासा किया। लेकिन दावा यहाँ पर एक और है चिराग, कि सतीश सिंह के न सिर्फ दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध थे, बल्कि वो एक तांत्रिक ढंग से खजाना पाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि तंत्र मंत्र की विद्या से, एक तांत्रिक की मदद से किसी गुप्त खजाने की तलाश में भी सतीश था। ये दावा भी किया जा रहा है। पूछताछ के दौरान पता चला कि फतेहपुर के तांत्रिक के कहने पर सतीश एक ऐसी अविवाहित लड़की की तलाश में था जिसके पूरे शरीर पर कोई दाग या निशान ना हो, और सतीश ने अपनी इस तलाश का जिक्र अपनी बेटी के सामने पत्नी से भी किया था। सतीश की तलाश भी पूरी हो गई थी, और ऐसी एक लड़की को लेकर वो एक रात के लिए अपने घर पर आए थे। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि ऐसी लड़की की मदद से गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। तो बात सिर्फ अवैध रिश्तों की नहीं है, बात सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की नहीं है, बात चरित्रहीन होने की नहीं है, बात इसमें एक गुप्त खजाने की तलाश भी है, जो पुलिस एक और एंगल बता रही है। आप ये सोचिए अनूप, इस स्थिति में, आज के युग में, जब आप इस तरह की, आप इंस्पेक्टर हैं, आप इस तरह की बात अपनी बीवी से करेंगे, तो विल इट बी एक्सेप्टेबल? कोई इसको एक्सेप्ट करेगा इस चीज को कि भाई खजाना ढूंढना है? अब उस लड़की के साथ क्या शारीरिक संबंध बनाने थे? क्या करना था उस लड़की के साथ? मतलब, या उस लड़की को घर में लाकर एज अ बीवी उसको रखना था, या बीवी की तरह नहीं तो एक नाजायज औरत की तरह उसको रखना था? ये तो बड़ी विचित्र सी बात हो गई ना, कि खजाना पाने के लिए आप किसी लेडी को अपने घर में रख लें और वो जस्टिफाई करें उस चीज को। तो ये तो कोई पत्नी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, मैं यहाँ हत्या को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर वो उसको सिर्फ पत्नी के सामने एक कहानी ही बनानी थी, और उस कहानी के थ्रू उस लड़की को लेकर घर में आना था, तो लड़कियां और औरतें तो पहले भी घर में ला रहा था, जो पुलिस की थ्योरी है। ठीक है, विरोध हो रहा था इस बात का भी, पहले भी विरोध हो रहा था। अब हो सकता है कि वो बहुत खूबसूरत स्वीकार्यता चाह रहा था, वो स्वीकार्यता चाह रहा था कि कोई विरोध ना हो, स्वीकार्यता हो जाए। और उसका ये भी कह सकते हैं कि देखिए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन में बात आई है कि पहले अब कोई अच्छी सुंदर लड़की, मैं तो कहूँगा, वो ढूंढ रहा था, तो नेचुरली उसका ज्यादा विरोध होता। तो इसलिए उसने इस सेंस में स्वीकार्यता, जैसे आपने जो बात कही, वो एक एंगल उसने ढूंढा कि खजाना मिलेगा। कौन सा खजाना मिलेगा? ये आज के युग में ये बातें करना तो बड़ा विचित्र है ना। और आप सोचिए कि लड़की को लेकर आ रहा है, वो उसको घर में रख रहा है, अब उसको क्या, किस तरह पेश कर रहा था वो, ये सबसे बड़ी बात है। जो तांत्रिक है, उस तांत्रिक को जब पुलिस पकड़ेगी, तब उससे भी कुछ राज खुल सकते हैं कि ये जो थ्योरी बताई जा रही है, एक गड़े हुए गुप्त खजाने की, जिसकी तलाश में वो एक लड़की को लेकर आया था और उसके संबंधों की बात है, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ सच्चाई है भी, या सिर्फ एक ख्याली पुलाव है अपने उन मंसूबों को अंजाम देने के लिए परिवार की स्वीकार्यता के साथ में? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब मिलेगा जब इस तांत्रिक को पुलिस पकड़ेगी। लेकिन कुछ महिलाएं और दलाल, इन्हें जब पकड़ा गया तो इनके पास से जो जानकारी निकली, वो कहीं ना कहीं उस बात को बल देती है जिसमें मृतक पुलिस इंस्पेक्टर के चरित्र पर संदेह पैदा हो, जिसको लेकर घर में क्लेश होता था, और जिसकी परिणति ये हुई कि एक कत्ल हुआ, और उसका आरोप पत्नी और साले पर लगा है। बेटी की मिलीभगत है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।